आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। हमने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने आपसे कहा था कि अमेरिका की तरफ से भारत को F-35 लाइटनिंग 2 का जो आधिकारिक प्रस्ताव है वो जून में मिल सकता है और ये चीज़ अमेरिका की तरफ से तेज भी की जा रही है। अमेरिका ने पहली बार F-35 प्रोग्राम में नरमी दिखाई थी जहां पर उन्होंने कहा था कि जैसी स्वतंत्रता अमेरिका ने इसराइल को दी है कि वो अपने जो इंडिजिनस सिस्टम है उसको कुछ हद तक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं, वैसे ही कोई स्वतंत्रता भारत को मिलने की उम्मीद थी। लेकिन आप सबको तो पता ही है कि अमेरिका की तरफ से कोई ऑफर आए फाइटर जेट का विशेष तौर पर और रूस उसका काउंटर ऑफर भारत के लेकर ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और इस बार रूस ने एक ऐसा प्रस्ताव दे दिया है जिसको देखने के बाद जितने भी Su-57 लवर्स हैं या जितने भी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को देखने की उम्मीद लेकर बैठे लोग हैं, उनकी आंखें चमक चुकी हैं, क्योंकि ये प्रस्ताव भारत को एक ऐसी पोजीशन पर लेकर आया है जहां पर अब भारत के पास एक ऐसी स्थिति है जहां पर भारत को सेलेक्ट करना है कि कौन सा एयरक्राफ्ट उनको चाहिए। आइए जानते हैं कि आखिरकार ऐसा रूस ने क्या प्रस्ताव दे दिया है जिसके बाद से Su-57 की चर्चाएं शुरू हुई हैं। हाल ही में रूस की तरफ से ये कंफर्म कर दिया गया कि जो Su-57E भारत को ऑफर किया जा रहा है वो सुपर 30 कॉन्फ़िगरेशन के अंतर्गत दिया जाएगा, या यूं कह लें जो Su-57 भारत को ऑफर किए जा रहे हैं ये सुपर Su-57 कॉन्फ़िगरेशन में देखने को मिलेंगे। ये सुपर Su-57 क्या है? आप सबको पता है कि भारत 200 से ज़्यादा सुखोई 30 MKI जेट्स को ऑपरेट करता है और इन जेट्स को सुपर 30 अपग्रेड दिया जा रहा है जिनके अंतर्गत ये सुपर सुखोई में कन्वर्ट होंगे। इसमें इनको एडवांस एसा रेडार जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड होगा, इसके अलावा एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट और जो वेपन अपग्रेड्स हैं वो हमें देखने को मिलेंगे और यही फ्रेमवर्क अब भारत को ऑफर किया गया है। रूस ने कहा कि अगर भारत Su-57 को लेता है तो सुपर 30 जेट्स के तर्ज पर भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इन एयरक्राफ्ट्स को भी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढाल सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के द्वारा विकसित किया गया जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है ये Su-57 में इनकॉर्पोरेट किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि भारत चाहे तो अपने Su-57 में जो इंडिजिनस मिशन कंप्यूटर है उसको भी इनकॉर्पोरेट कर सकता है ताकि सुपर 30 और Su-57 के बीच में जो कॉमनैलिटी फैक्टर है ये बना रहे। इसके अलावा रूस ने ये भी कह दिया कि हमें भारत की तरफ से विकसित किए गए जो एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम है इनके इंटीग्रेशन को लेने में भी कोई मंजूरी नहीं है, इनके इंटीग्रेशन को एक्सेप्ट करने में भी हमें कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। यानी कि उन्होंने कंफर्म कर दिया कि हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत के ऊपर है कि भारत क्या क्या चाहता है। उन्होंने तो इतना भी कह दिया कि Su-57E को हम लोग जो सुपर 30 टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क है उसके अंतर्गत ऑफर कर रहे हैं जहां पर भारत अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको अपग्रेड कर सकता है। और रशियन ऑफिशियल्स ने ये भी कहा कि भारत में जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड एसा रेडार है मिशन कंप्यूटर है उसके आने के बाद Su-57 की जो कैपेबिलिटीज़ हैं ये काफ़ी ज़्यादा इन्हांस हो जाएंगी और इसके अलावा भारत के लिए जो मेंटेनेंस है या ऑपरेशनल लॉजिस्टिक है इनको मेंटेन कर पाना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। उन्होंने ये भी कहा, खासकर रोस्टेक के ऑफिशियल ने इंडियन मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम इस समय प्राइस को भी ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस कंपटीशन की जहां तक बात रही तो ये कंपटीशन में Su-57 फिलहाल तो लीड कर रहा है क्योंकि Su-57 बेसिकली जो राफेल फाइटर्स हैं या फिर F-35 हैं उनकी तुलना में ये भारत को सस्ता भी पड़ने वाला है। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण टिप्पणी उनके तरफ से करी गई। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया है कि Su-57 बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि भारत के लिए एक बैटल रेडी एयरक्राफ्ट के तौर पर ऑफर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी अप्रोच तो यही है कि इन एयरक्राफ्ट्स को भारत में बनाया जाए और इसके लिए हमने जो डिटेल ऑफर है भारत के सामने रखे भी हैं। उन्होंने ये कहा कि नासिक फैसिलिटी Su-57 के ई वेरिएंट को बनाने के लिए सबसे आइडियल साइट है। उन्होंने ये भी कंफर्म कर दिया कि 30% या उससे कम मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, वरना ये फैसिलिटी पूरी तरीके से Su-57 के प्रोडक्शन को अकोमोडेट करने के लिए रेडी है। यहाँ पर ऑलरेडी भारत ने 220 से ज़्यादा जो सुखोई 30 MKI जेट्स का लाइसेंस प्रोडक्शन है वो किया है और इसीलिए जो लोकलाइजेशन की डिमांड है भारत के तरफ से उसको रूस फुलफिल कर सकता है। हालांकि उन्होंने ये कह दिया कि इंडियन सिस्टम और सब सिस्टम के साथ जो एयरक्राफ्ट है इसको आने में तकरीबन 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता है, यानी कि जेट को मैच्योर होने में और फुल स्केल इंडक्शन में आने में 3 से 4 वर्ष का समय लग सकता है। लेकिन रशिया ने एक और सोल्यूशन भी सामने रखा है। रूस ने कहा कि इन 3 से 4 वर्षों के गैप को पूरा करने के लिए हम प्रस्ताव को थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस कर रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने ये कहा कि
कि रशिया भारत को बना बनाया 20 से 30 Su-57 जो जेट्स है ये तुरंत प्रदान करेगा। यानी कि जैसे डील फाइनलाइज होती है कम से कम समय में जो बने बनाए या रेडीमेड 20 से 30 Su-57 फैलन्स हैं ये भारत को यहाँ पर डिलीवर किए जाएंगे। तब तक भारत ऑलरेडी अपने जो इंडिजिनस एयरक्राफ्ट हैं इनको बना रहा होगा। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि हमारी अप्रोच जो है ये भारत की सहूलियतों को ध्यान में रख करके है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारतीय वायुसेना इस समय घटती स्क्वाड्रन की क्षमता से परेशान है और हमारा और भारत का संबंध जो खासकर सैन्य संबंध दशकों पुराना है और इसीलिए हम इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को जितना अच्छे से समझते हैं कोई और शायद उतना अच्छे से नहीं समझता होगा और हम आत्मनिर्भर भारत को सपोर्ट करने के लिए भी पूरी तरीके से तैयार हैं। हालांकि भारतीय वायुसेना की जहां तक बात रही तो भारतीय वायुसेना ने ना तो F-35 और ना ही Su-57 फैलन पर अपना कोई इंटरेस्ट दिखाया है। भारतीय वायुसेना अभी भी AMCA को लेकर प्रतिबद्ध है और जिस प्रकार अभी हाल ही में RKS भदौरिया सर जो कि हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख थे उनका बयान सामने आया है उसमें संभावनाएं तो कम लग रही हैं कि कोई फॉरेन FGFA आएगा। लेकिन अगर कभी ऐसी स्थिति बनती है कि भारत के लिए कोई भी 5th जनरेशन फाइटर लेना अनिवार्य हुआ तो भारत को Su-57 का जो फैक्टर है उसे कंसीडर जरूर करना चाहिए, क्योंकि हम लोग भली भांति जानते हैं कि F-35 हो या फिर राफेल हो ये भारत के लिए ठीक तो हैं, लेकिन F-35 की जहां तक बात रही तो प्राइस भारत के लिए एक कंसर्न हो सकता है, क्योंकि एक तरफ जहां F-35 एक ही फ्लाईवे कॉस्ट तकरीबन $85 मिलियन की है तो वहीं एक्सपोर्ट को मिला करके और दूसरे जो मॉडिफिकेशंस हैं उनको मिला करके ये कीमत 100 से लेकर $110 मिलियन पर यूनिट तक पहुंच सकती है। इसके अलावा भारत अभी भी इस बात को लेकर कंसर्न है कि F-35 बहुत ही बेहतरीन फाइटर है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की जब बात होती है तो F-35 कहीं इस टेक्नोलॉजी को लीड करता है 5th जनरेशन, लेकिन अभी भी भारत को रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा मिलेंगे अमेरिका की तरफ से और भारत यही नहीं चाहता कि भारत रिस्ट्रिक्शन के अंतर्गत काम करे, क्योंकि भारत की हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन के हिसाब से भारत को इंडिया स्पेसिफिक इन्हेंसमेंट चाहिए और अमेरिका जो कि अपने टेक्नोलॉजी को लेकर काफ़ी प्रोटेक्टिव होता है वो भारत को ये देगा या नहीं देगा ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अब भारत के चैलेंजेस की बात करें तो फिलहाल पाकिस्तान से ये रिपोर्ट सामने निकल के आती रही हैं कई बार, जहां पर भारत के सामने ये दबाव बनता रहा कि पाकिस्तान को चाइना जो J-35 है वो दे रहा है तो भारत को तत्काल तौर पर जो 5th जनरेशन फाइटर्स है इनकी ज़रूरत है। लेकिन भारतीय वायुसेना के पूर्व अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल राफेल इतने कैपेबल है जो उन थ्रेट्स को काउंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो हमारे एडवर्सरीज हैं उनके पास जो राफेल की बराबरी का एयरक्राफ्ट है वो नहीं है। हाँ, कोई अगर ऐसा एयरक्राफ्ट आता है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड जो एसर रडार है उससे इक्विप होकर आता है तो फिर राफेल के लिए दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन तब तक भारत के पास एक क्लियर एयर सुपियोरिटी है और भारत तब तक खुद अपने जो इंडिजिनस फाइटर्स हैं उनको बना सकता है। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि हमें लगता है कि अर्जेंट है यहाँ पर एयरक्राफ्ट लेना तो फिर संभावित है कि भारत Su-57 की तरफ ही जाएगा। आप लोग बताएं भारत के लिए क्या बेस्ट होगा, क्या भारत को Su-57 की तरफ जाना चाहिए या F-35 की तरफ? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।